तो मैम एक काम करते हैं, हमारा जो पॉडकास्ट अभी शूट हो रहा है यहाँ से लेकर 2026 मई से लेकर 2027 तक के जो 18 महीने हैं यहाँ से लेकर उसका एक विचलन करते हैं। हाँ, बिल्कुल 6-6 महीने का एक हम वो बनाए जी रहे, तो बिल्कुल। पहले 6 महीने की बात करते हैं। हम अभी हमारे सामने जुलाई है, मई जून से लेके दिसंबर तक का समय है और इस पूरे जून से दिसंबर तक में 2 फ़ेज़ आप समझ के चलिएगा। ओके। पहला फ़ेज़ जो आएगा वो हमारा जून से अगस्त हो गया और अगस्त के बाद जो टाइम है ये काफ़ी थोड़ा डेंजरस होगा। डेंजरस इन द सेंस कि अगस्त के बाद के समय में लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई ना कोई ऐसी घटनाओं की सूचनाएँ आपको ज़रूर मिलेंगी जिससे कि थोड़ा मैसिव लेवल पे हमारा नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमने लाइफ में नहीं देखी लेकिन फिर से वो देखने को मिले। आपने देखा एक बार हो चुका है, हमारी ही जनरेशन में हमने कोरोना देखा। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग कोरोना एनीमोर लेकिन द थिंग इज़ लाइक कि लोगों को लगेगा कि यस, यहाँ से हमें बदलना है, ऐसा। अच्छा। लेकिन वो हर बार हम सोचते हैं फिर 2 साल बाद वैसी सिचुएशन हो जाती है। और प्लैनेट्स का क्या सिस्टम होता है कुणाल कि वो आपके कर्म पर ही डिसीजन देते हैं। आप जो कर रहे हैं प्लस आपका जो इंटेंशन है। तो जैसे जब-जब इंटेंशन बदलता है पूरी मानव जाति का, तो पूरी मानव जाति के लिए चेंजेस बदलते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं प्रकृति का, तो वो एक साथ मैसिव आपको प्राकृतिक उसमें दिखाई देता है कि कैसे पूरा नेचुरली चीज़ें खत्म हो गई। वो सारी चीज़ें हमें अगस्त के बाद दिखाई देगी बड़े स्तर पे। ये ओके। हाँ, ये बहुत अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। अब हम इसका यदि पॉलिटिकली सिनेरियो देखें भारत के उसमें, तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि चैलेंजेस बहुत बढ़ेंगे, उभरते हुए कई चैलेंजेस आएँगे, लेकिन टिक नहीं पाएँगे। पर उन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए आपको एनर्जी ज़रूर डालनी पड़ेगी। ओके। सो यू हैव टू डाइवर्ट इन इंटरनल सिस्टम ऑल्सो। जो भारत के बाहर चल रहा है उन चीज़ों को हैंडल करने के साथ आपको इंटरनली भी काफ़ी चीज़ों में ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ओके। यहाँ पे थोड़ी-सी कमी आ जाएगी और यदि हम इसको और डीपली देखें तो कुछ बहुत बड़े चेंजेस डेफ़िनेटली भारत में भी होंगे पॉलिटिकली। जैसे कि कुछ जैसे कहते हैं कि पार्टी परिवर्तन, मतलब कि कुछ और लोग किसी प्रभावी पार्टी में या फिर सीधे से ही बोल देते हैं हाँ। कि कुछ कुछ और बड़े प्रभावशाली लोग फिर बीजेपी में आ जाएँगे। अच्छा। जी, ओके। ये दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि जैसे गुरु अभी अक्टूबर तक रहेंगे कर्क राशि में, तो जब तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे तब तक जो बीजेपी के टाइम में काफ़ी सारे लोग जो है बीजेपी जॉइन करेंगे जिनका पहले कुछ और बैकग्राउंड रहा होगा पूरी तरह से। अच्छा। जी। मजा तब आएगा अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर ले। एनीवेज, हाँ जी, आगे। खैर अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ना बचे 10 साल बाद। हो सकता है। हो सकता है आपको चुनाव या वोट डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। हो सकता है। बस यही है 11 साल बाद का भारत। ओके, दैट्स आपने बहुत सटली बहुत बड़ी चीज कह दी। हाँ, बट ये एक्चुअली ये चीज़ की तैयारी इसी तरह से हो रही है। ओके। ओके। तो उसके अगले 6 महीने की बात करते हैं। हाँ, देखिए उसके अगले 6 महीने बाद तो हमारा जैसे जनवरी 2027 शुरू होगा, जनवरी में भी होने वाले बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग परिवर्तन होंगे। इस समय में यूएस की हालत बहुत खराब रहेगी इंटरनेशनली बात करें तो। 27 जनवरी से थोड़ा डिटेल जो में बताइए। हाँ, 27 जनवरी से जो चीज़ें शुरू होंगी, इस समय यूएस बहुत डिक्लाइन कर रहा होगा अगले 6 महीनों तक, कंटिन्यू। डिक्लाइन इन द सेंस कि जो पॉलिटिकली अनस्टेब्लिशमेंट है, वो यूएस में बहुत स्ट्रांगली आप देखेंगे, ओके। ठीक है? और उसके अलग तरह के परिणाम भी दिखेंगे यूएस में, स्कैटर्ड होना, बहुत सारी और उसमें भी उनके इंटरनल संघर्ष बहुत बढ़ जाएंगे ओके। उस समय। और ऐसे समय में जब उसके अगले 6 महीने में देखेंगे, तो चाइना एक बहुत बड़ी पावर के रूप में फिर से नज़र आएगा। ओके। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पॉलिटिकली जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों के परिवर्तन है वो है, लेकिन ग्रहों के जैसे मैं बार-बार एक ही बात आपको कह रही हूँ कि ग्रह आपके कर्म और आपके इंटेंशन पे आपको रिज़ल्ट्स देते हैं। बिल्कुल वैसा ही परिवर्तन है ये। पीओके की बात करें, क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ा सवाल हर साल उठता है या हर समय उठता है
कि हमारा जो ज़मीन है पार्टीशन के टाइम पे जो गया था और जो पाकिस्तान ने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था, और अभी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पीओके बोला जाता है, वो क्या कभी भी हिंदुस्तान का पार्ट बनेगा? जो हमारा अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा होगा? 100%। कब का टाइमलाइन देख रही हैं आप? टाइमलाइन ये अभी 27 तो नहीं देख रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, एक स्थिति ऐसी ज़रूर आएगी 2027 में, जब भारत और पाकिस्तान फिर से एक सामने आमने-सामने खड़े होंगे। इज़ इट? यस। ओके। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एकदम वॉर ही हो जाएगी, लेकिन हाँ, एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर बनेगी, जिसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग 1 टू 1 पोज़ीशनिंग होगी भारत और पाकिस्तान की, 2027 के अगस्त में। 2027 के एग्ज़ैक्ट 1 अगस्त? ईयर, हाँ, एग्ज़ैक्ट। एग्ज़ैक्ट 1 ईयर, जिसको मई से शुरू हो जाएगा ये। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें होते-होते मई से शुरू होके ये अगस्त में होगा, और इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम नहीं आएँगे। ये नेगेटिव होगा भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, दोनों के लिए। लेकिन एक बहुत इसमें से जो चीज़ निकल के आएगी है कि भारत की पोज़ीशनिंग फिर से इंटरनेशनली बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बाद में। ओके। हाँ, ये चीज़ें ये कंटिन्यू हो रही हैं, और ये अब जो चक्र पूरा ग्रहों का चलेगा, जो 30 साल का शनि का है, ये पूरा का पूरा अखंड भारत की तरफ ही जा रहा है। तो हमारे जो भी लैंड डिस्प्यूट्स में है या जो लैंड हाँ, ये ये है, चीज़ें होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि 2027 में आपको लैंड मिल जाएगी, लेकिन हाँ, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी हो चुकी है, और उस पे फर्स्ट फेज़ 2027 अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। आपको ये दिखता है कि हिंदुस्तान कभी भी फुल ब्लोन वॉर में इरप्ट होगा? क्योंकि वॉर हमेशा कहते हैं कि इकोनॉमिकली आपको पीछे लेके जाता है और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको दिख रहा है कि कभी-कभी ऐसी परिस्थिति हो जाते हैं जहाँ पे आपको मैदान में उतरना ही पड़ता है। क्या हाँ, ये बिल्कुल। भारत के कुंडली में या चार्ट्स में लिखा है? मैं ये कह यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहना चाहूँगी, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी ये सिचुएशन सामने आएगी भारत के 27 में, एंड द सेम टाइम व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग, बिकॉज वो टाइम ये एग्जैक्ट 1 ईयर जो है, अभी अभी हम ये निकालेंगे, इसमें जो 1 साल निकलेगा इसमें भी काफ़ी उथल पुथल आप देखेंगे, लेकिन बहुत आम जन तक खबरें नहीं पहुंचेंगी हो सकता है उसकी, लेकिन इसका जो पूरा परिणाम होगा वो जो हमें नेक्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। और जो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्या कहूँ, तो जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स का है, वो भी कहीं न कहीं सॉल्व होते हुए दिख रहा है आपको? ये जो पूरा प्रॉब्लम है, इसे यदि हम ऐसे देखें कि कहाँ से कौन लोग आ रहे हैं, केतु जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, बहुत सारे लोगों को पूरा निकाल दिया जाएगा खदेड़ के, या जो भी उसकी सिचुएशंस होंगी, लेकिन ये चीज़ें कम होंगी आने वाले टाइम में। जो हमारे देश का एक आत्मनिर्भर भारत विश्व गुरु का जो सपना है, इसका आप क्या देख रहे हैं? जो हमने विकसित भारत 2047 का एक सपना रखा है, एक अच्छी बात है, एक गोल होना चाहिए जिसकी तरफ आप बढ़ सकते हो। बट क्या ये होते हुए दिख रहा है आपको, या अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी 2027 तक भी हम इसको ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारा गोल है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में भारत को विश्वगुरु पूरी दुनिया वैसे भी मानती है, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ ऑफ द नॉलेज। कुछ चीज़ों में बहुत प्रखरता से भारत उभर के आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन जो हम सोचते हैं कि हर काम भारत के अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, वो अभी नहीं होते हुए दिख रहे हैं। इट विल टेक एट लीस्ट 5 टू 7 इयर्स। मैं इसलिए आपको 2047 के नज़रिए से हाँ, पूछ रहा हूँ। 2047 के नज़रिए से पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम आप बोल रहे हैं। इनफैक्ट 31st के बाद से चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। अभी जो टाइम है ना ये 5 साल का, जैसे अभी 5 साल भी नहीं बचे हैं, हम 27 में आने वाले हैं, 26 आखिरी बचे हैं। 6-8 महीने, तो 6-7 ये महीने। जो 2030 तक का समय है ना, ये पूरा संक्रांति पीरियड है। इसको हम ट्रांजिट कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो 2030 तक जो चीज़ें ये परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी। जब हम सोचे कि भई कहीं पे कोई राहत मिले, तो ये राहत वाला समय नहीं, ये ट्रांजिट पीरियड में आपको चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, वो समय है। आप एक साधारण व्यक्ति की बात कर लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बात कर लीजिए, हर जगह पे एक संघर्ष की स्थिति बनी है। आपको डे टू डे लाइफ में भी संघर्ष करना पड़ेगा। आप राजनीति में हैं, वहाँ पे आपको आपके करियर के लिए, आपके देश के लिए जूझना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको आपकी पहचान के लिए जूझना पड़ेगा।
तो ये जो 2030 तक का जो कि शुरू ही हुआ है मार्च 2025 से, ओके। सो ये टाइम पूरा 2030 तक का है जो चलेगा। लेकिन इस 2000 में बार-बार वही एक बात कह रही हूँ कि 2030 तक ये जो पूरा पीरियड है, जो भूमिका लिखी जा रही है, ये फिर एकदम एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आएगी। और ऐसा नहीं है कुणाल कि ये पहली बार हो रहा है। ऐसे कई युद्ध हमने देखे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हमने आप देखेंगे कि हमने देखे मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने, वॉर पहली बार नहीं हो रही है, या वॉर की जो सिचुएशन है अभी तो बहुत कम है, अभी बहुत कम है। इसको अभी बहुत बड़े स्तर पे आपको सहन करना और देखना पड़ेगा।